एक लड़की की वजह से एक लड़के को बिना किसी कसूर के जेल पे सजा काटनी पड़ी। वो भी 6 महीने या 1 साल नहीं, बल्कि पूरे 4.5 साल बिना किसी गुनाह के, बिना किसी कसूर के। सबसे पहले एक नजर पूरे मामले पर डाल लेते हैं। बरेली कोर्ट ने 4 मई को निशा नाम की महिला को 1693 दिन की सजा सुनाई। वो जब नाबालिग थी तब उसने अजय उर्फ राघव पर केस दर्ज कराया था। बाद में मामला फर्जी निकला। बरेली कोर्ट ने आदेश दिया कि लड़की की वजह से एक बेकसूर इतने लंबे समय से जेल में रहा, जितने दिन उसने सजा काटी है उतने ही दिन लड़की को भी सजा होनी चाहिए। अजय निर्दोष है, उसे जेल से बाइज्जत बरी किया जाए। कोर्ट ने दोषी लड़की पर 5,88,000 का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने पर कोर्ट ने कहा कि युवक जितने दिन जेल में रहा उसकी कमाई नहीं हुई, उसकी भरपाई की जिम्मेदारी दोषी की है। उससे वसूला गया जुर्माना युवक को दिया जाएगा। जुर्माना नहीं देने पर उसको 6 महीने की और सजा काटनी होगी। अजय ने बताया कि वो फिरोजाबाद का रहने वाला है। उसके पिता की मौत बहुत पहले हो चुकी है। इसके बाद उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी आ गई और 2019 में वो काम की तलाश में बरेली आ गया। तब वो महज 21 साल का था। अजय झांकी और पार्टियों में 300 रुपए रोज पर मजदूरी करने लगा। यहाँ उसके साथ बरेली की निशा और उसका भाई भी काम करते थे। अजय और निशा काफी क्लोज आ गए थे काम करते करते। 2 दिसंबर 2019 को निशा की मां ने फर्जी केस दर्ज करवाया अजय पे। बरादरी थाना में एक रिपोर्ट लिखवाई कि मेरी 15 साल की दूसरी बेटी निशा झांकी और पार्टियों में काम करती है, वो घर नहीं लौटी है। उसके साथ काम करने वाला अजय उससे बहला फुसलाकर उसके साथ अनहोनी हो सकती है। पुलिस ने निशा को बरामद तो कर लिया। इसके बाद निशा ने अजय पर रेप का झूठा आरोप लगाया। उसने बयान दर्ज कराया कि अजय ने मुझे नशीली पदार्थ खिलाया, इसके बाद मुझे दिल्ली ले गया, वहां मेरे साथ रेप किया। निशा ने यही बयान कोर्ट में भी दर्ज कराया। निशा के बयान के बाद पुलिस ने अजय को 14 नवंबर 2019 को उसे जेल भेज दिया। बार बार जमानत के लिए गिड़गिड़ाता रहा अजय की किसी ने एक न सुनी। केस लड़ने वाले वकील नवीन वन गोस्वामी ने बताया कि मैं एक दरोगा के पास कोर्ट के काम से बैठा था, तब ये जमानत के लिए अजय का केस मेरे पास आया। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। कचहरी में तारीख पर वो यही कहता था कि वकील साहब मेरी जमानत करा दो। मामला रेप का था, लेकिन अजय के लिए पैरोकार कोई नहीं था, न ही कोई जमानती था। ऐसे में हमने उसका केस लड़ा। अजय यही कहता था कि मैंने किसी का रेप नहीं किया है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अब इसमें एक नया मोड़ आता है कि अचानक निशा अपने बयान से पलट गई। नवीन गोस्वामी ने एक एफआईआर में निशा की उम्र महज 15 साल लिखवाई थी। पुलिस ने जब वो उसका मेडिकल कराया तब उसकी उम्र करीब 19 साल निकली। ये पहला क्लू था। इसके बाद निशा बयान से पलट गई। 8 फरवरी 2024 को निशा केस की हायरिंग के लिए कोर्ट पहुंची। कोर्ट में वह अपने बयान और साक्ष्य से पलट गई। उसने कहा कि एफआईआर मेरी मां ने गलत तरीके से लिखवाई थी। मेरा ना कोई रेप हुआ है, ना ही मुझे दिल्ली ले जाया गया था। नशीली पदार्थ भी मुझे नहीं खिलाई गई थी। पुलिस और मेरी मम्मी ने कहा था कि ये बयान देना है, वरना वो मुझे नारी निकेतन भेज देगी। निशा ने कहा कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, बहकावे में आकर गलत बयान दिया उसने। अब उसकी शादी हो चुकी है और बार बार केस की सुनवाई के लिए कोर्ट आती है। ये बात ससुराल वालों को और पति को टेंशन देती है, इसलिए उसने आज सच बताया है ताकि केस खत्म हो जाए। पूरे मामले को जानने के बाद जज ने निशा को भी उतने ही दिन की सजा सुनाई और ये सजा सुनाते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की महिलाओं की वजह से वास्तविक जो पीड़िता होती हैं उनको नुकसान उठाना पड़ता है। ये समाज के लिए बेहद गंभीर स्थिति है और ये बेहद गंभीर मामला भी है। अपने मकसद को पूरा करने के लिए पुलिस और कोर्ट को जरिया बनाना आपत्तिजनक है। गलत फायदे के लिए महिलाओं को पुरुषों के हितों पर आघात करने की छूट नहीं दी जा सकती। ये मुकदमा उन महिलाओं के लिए नजीर बनेगा। इसको देखते हुए कोर्ट ने इस महिला को उतने ही दिन की सजा सुनाई जितने दिन की निर्दोष अजय ने काटी है। आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। ऐसा तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 10 इंडिया।